हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के इस क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट के चैप्टर को। आगे पिछली क्लास में मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, विपणन वातावरण किसे कहते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस क्लास में आज हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। विपणन वातावरण के विश्लेषण या अध्ययन की आवश्यकता और महत्व। इन अदर वर्ड्स वी कैन से विपणन वातावरण यानी मार्केटिंग एनवायरनमेंट को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इसकी स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों एक मार्केटर के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना ज़रूरी है, क्यों वह उसकी ज़रूरत बन गया है, उसकी आवश्यकता बन गया है, क्यों इसके बिना उसकी सक्सेस कंप्लीट नहीं होती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी किए बिना यदि कोई मार्केटर काम करता है तो उसकी सफलता डाउटफुल ही रहती है। वह उतना एफिशिएंटली अपने पर्पसेस को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाता है जितना इस स्टडी को करने के बाद वो कर सकता है। और आजकल इस मॉडर्न एरा में विपणन कार्य का वातावरण दिनों दिन और ज़्यादा डे बाय डे और कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा चैलेंजेस होता जा रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये रहते हैं कि इस कार्य का समुचित प्रबंध और पालन करना भी बहुत ही चैलेंजेस हो गया है। और मार्केटिंग फंक्शन को सफल बनाने के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट के स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देर आर सम कॉजेज़, देर आर सम रीजंस जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि इन कारणों से मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हमने लिया है नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी वातावरणीय जटिलता का ज्ञान। मैंने अभी अभी आपको बताया आजकल जो दौर चल रहा है, जो एरा, जिस एरा में हम रह रहे हैं या जिस एरा में एक मार्केटर अपने बिजनेस कंसर्न को चला रहा है, वो बहुत ही वैरायटी वाला या बहुत ही हम यूँ कहें कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी जटिलताओं वाला वातावरण है, जिसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस कंसर्न को इफ़ेक्ट करते हैं और वो अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम चाह कर के भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर सेकंड इज़ नॉलेज अबाउट चेंजेस। चेंज नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है। चेंज हर समय होते रहते हैं, प्रतिपल चेंजेस होते रहते हैं और हम एक चेंजेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्योंकि एक बिजनेस कंसर्न भी इस एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है, इसलिए चेंज उसे टच नहीं करेंगे या चेंज उस तक नहीं पहुंचेंगे या चेंज उसको प्रभावित नहीं करेंगे, हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। तो विपणन कार्य एक गतिशील वातावरण में किया जाता है। मार्केटर अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इस चेंजेबल एनवायरनमेंट ही में ही कंप्लीट करता है और जिस चेंजेबल एनवायरनमेंट में उसका कस्टमर भी है और उसके कॉम्पिटिटर्स भी है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, चाहे उसका कस्टमर है चाहे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये दोनों उसको प्रभावित किए बिना रह नहीं सकते। और यदि उसने इन दोनों को अवॉइड किया, इसके बारे में वो प्रॉपर जानकारी नहीं रखी, प्रॉपर नॉलेज नहीं रखा, तो वो फेल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज अबाउट फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब उतार चढ़ाव होना, उच्चा वचन होना, कभी कम कभी ज़्यादा। क्योंकि हम एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, गतिशील वातावरण में रहते हैं जो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। जो चीज़ आज बहुत अच्छी है कल वो इतनी अच्छी नहीं होगी। जिस प्रोडक्ट की सेल आज नहीं है लेकिन कल हम प्रमोशन करके उसमें क्वालिटी कंट्रोल करके या प्राइस को कंट्रोल करके उसकी सेल को बढ़ा भी
सकते हैं, तो आज सेल कम है लेकिन कल वो ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में जो चेंजेस आते हैं, बैंकिंग पॉलिसीज़ में जो चेंजेस आते हैं, वो बिजनेस कंसर्न को प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। तो जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो टेक्निकल चेंजेस आते हैं, उसके बारे में यदि हमें नॉलेज रखना है तो हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं और जोखिमों का मापन। हमने अभी अभी कहा हमारा जो मार्केटिंग वर्ड है वो डायनेमिक है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता है, एक जैसा वह बिहेवियर नहीं करता है। इसमें अनसर्टेनिटीज और रिस्क है। इन अनसर्टेनिटी और रिस्क को मेज़र करने के लिए या उन्हें समझने के लिए कि ये अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क मेरे बिजनेस को, मेरे मार्केट को, मेरे प्रोडक्ट को, मेरे सर्विस को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए उसको जो प्लान करने होते हैं वो बिना मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी किए पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ फैक्टर्स म्यूचुअल इफेक्ट। जो जो फैक्टर्स होते हैं आपके एनवायरनमेंट में, हम यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी घटकों का जो पारस्परिक प्रभाव है। फैक्टर्स इंडिविजुअल रिएक्ट करते हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, किंतु एक फैक्टर में परिवर्तन का दूसरे घटक पर कैसा और कितना प्रभाव हो सकता है, इसका यदि हम पता लगाना चाहते हैं, इसके बारे में यदि हम स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी। सपोज दैट यदि कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ जाता है, कस्टमर की जो चॉइस है वो बदल जाती है, उसकी इनकम में एक बड़ा चेंज आ जाता है, या उसकी आवश्यकता में कोई चेंज आ जाता है, तो हमें ये देखना होगा कि उसके बिहेवियर में, उसके चॉइसेस में, उसके इनकम में जो इस तरह के चेंजेस आए हैं वो मेरे प्रोडक्ट को किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। तो यदि ये स्टडी हम करना चाहते हैं तो हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करनी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान्स। जो विद्यमान योजनाएं हैं या हमारे जो एग्जिस्टिंग पर्पजेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट के स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ये पता लगाया जा सकता है या हम ये जान सकते हैं कि वर्तमान वातावरण में विद्यमान विपणन योजनाओं से विपणन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है या नहीं। यदि हमें ये लगता है कि हमारे प्लान्स इस तरीके के हैं जो हमारे गोल अचीवमेंट में हमें मुश्किल पैदा कर सकते हैं या गोल अचीवमेंट हमारा नहीं हो पाएगा, तो हमें हमारे प्लान में चेंजेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दीर्घकालीन व्यू रचनात्मक नियोजन। स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है वह लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए ही होती है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए स्ट्रेटेजी बनाना ज़रूरी नहीं है। तो दीर्घकालीन व्यू रचनात्मक नियोजन के लिए हमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीर्घकालीन विपणन नियोजन के लिए सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी की जाती है, और उसके बाद में जो फ्यूचर एनवायरनमेंट होगा आपका, यानी जो अभी चल रहा है और जो आने वाला है, अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं वो ट्रेंड आगे जाकर किस रूप में हमारे सामने आएंगे, उसके लिए हमें लॉन्ग मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एक्शन प्लान्स, कार्य योजनाओं का निर्माण करने के लिए। जब आपने मार्केटिंग की स्टडी की है उसके बाद में जब आप अपने एक्शन प्लान बनाते हैं, तो एक्शन प्लान यानी बना लेना ही काफ़ी नहीं होता है। एक्शन प्लान बनाते समय इस बात को नॉलेज में रखना होता है कि क्या एक्शन प्लान इस तरीके के हैं कि वो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में चल पाएंगे, या हम इस एनवायरनमेंट में उन एक्शन प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। तो जब हम एक्शन प्लान्स बनाते हैं उस समय मार्केटिंग एनवायरनमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव डिसीजन मेकिंग। हम सभी जानते हैं बिना डिसीजन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें हर समय कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। और जहाँ तक एक मार्केटर की बात है, वह बिना डिसीजन लिए कोई काम नहीं कर सकता है, उसे हर समय डिसीजन लेना पड़ता है। ये एक डिसीजन ही तो है कि उसे अपने एक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी। ये उसका खुद का डिसीजन है। ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट मुझे इफ़ेक्ट करता है, मैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता हूँ, तो मैं जब भी कोई काम करूँगा मुझे इसकी स्टडी करनी ही होगी। तो ये उसका खुद का डिसीजन है। तो डिसीजन मेकिंग को एक्टिव करने के लिए, या हम यूँ कहें कि प्रभावी डिसीजन मेकिंग के लिए भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी जरूरी है। इसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे उनका मेजरमेंट हो चाहे ज्ञान हो, ज्ञान होने के बाद ही उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर्ड फ्रॉम कंपटीशन। यदि हम कंपटीशन से सिक्योर होना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन में हम तब तक टिके रह सकते हैं जब तक हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में सारी बातों का नॉलेज होता है। वो क्या कर रहा है, किस तरह की प्राइस डिसाइड कर रहा है, उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी किस तरह का है, किस तरह की स्ट्रेटजी वह अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए अडॉप्ट कर रहा है। ये सभी चीज़ें हम तभी जान पाएंगे जब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। इसी के साथ साथ इफ़ेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट को प्रभावी करने के लिए या उसे प्रभावशाली बनाने के लिए या एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप जिस प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर काम कर रहे हैं, या जिस प्रोडक्ट और सर्विस में आप डील करते हैं, या जिसको आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ से हो सकती है, कहाँ से कम रेट में अच्छी क्वालिटी वाला माल अनइंटरप्टेड सप्लाई के साथ आपको मिल सकता है। ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब एक मार्केटर मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट बन गया है और उसको जब तक आप अपने कस्टमर या कंज्यूमर तक नहीं भेजेंगे तब तक उस प्रोडक्ट और सर्विस की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आप किन किन चैनल्स का यूज़ करेंगे। क्या आप होलसेलर की हेल्प लेंगे, या सीधे आप माल रिटेलर को बेचेंगे, या ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट करते हुए आप खुद ही अपने कंज्यूमर या कस्टमर को माल बेचेंगे। ऐसा आप डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ चैलेंजेस। जो भी चुनौतियां हमारे एनवायरनमेंट में हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करना और उन चुनौतियों के लिए व्यवस्थाएं करना, अरेंजमेंट्स करना, प्लान बनाना तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। इसी के साथ साथ इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन करना, क्योंकि एक चीज़ के साथ आप लंबे समय तक नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वह चेंजेबल है, इतना चेंजेबल है कि जो चीज़ आज है कल वो ही उसी रूप में होगी। हम ये नहीं कह सकते हैं हमारा कस्टमर आज जो चाहता है वह अगले 15 दिन, 20 दिन या महीने भर तक उसी चीज़ के डिमांड करेगा, जरूरी नहीं है। तो हमें यदि इस मॉडर्न और डायनेमिक एरा में सरवाइव करना है, हमारे बिजनेस कंसर्न को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना है, उसको डेवलप करना है, तो हमें इनोवेशन को भी फॉलो करना होगा और उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को भी हमें अडॉप्ट करना पड़ सकता है या करना ही चाहिए। नॉलेज ऑफ मार्केटिंग एक्शन इफेक्ट, यानी जो भी मार्केटिंग विपणन कार्यों के प्रभावों की जो जानकारी है, जो जो काम मार्केटर्स ने, जो जो फंक्शन, जो जो एक्शन उसने किए हैं, उन कार्यों के प्रभावों की जानकारी यदि वो करना चाहता है तो उसे मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी। यानी जो इनपुट उसने दिया है उसका क्या आउटकम उसको मिला है, उसने कस्टमर को कितना सेटिस्फाई किया है, उसके कस्टमर्स के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो चेंजेस अच्छे हैं बुरे हैं, उसने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है,
अपने नेशन की इकोनॉमी में वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, रिसोर्सेज को किस तरह से वो यूज़ कर रहा है आदि, ये सारे इफ़ेक्ट की नॉलेज यदि उसे करनी है तो उसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 20 मार्क्स में आपको मिल सकता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।